अच्छा, ये पूछ रहे दुनिया में नास्तिक कितने प्रतिशत है। देखिए, दुनिया में नास्तिक कहा जाता है 15 to 16% के बीच, कहीं पे 15% ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन ये इंडिया में नहीं होकर के दुनिया की अगर आप बात करेंगे तो बाकी देशों में ज्यादा है। इंडिया में या आस पड़ोस के देशों में बहुत कम है। लेकिन बाहर जो बाकी देश है, जो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पे ज्यादा है बहुत। ये चीज है। अब वहां पे तो भाई कोई ऐसा चीज तो मानता नहीं है भाई कि हम बिल्ली काट देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहां पे तो ये सब छोड़ के अपना अपना जिंदगी जी रहे, अच्छे से चल रहा है देश। इनफैक्ट और अच्छे से चल रहा है, भारत से भी ज्यादा देश, ये देखा जा रहा है। मानवतावादी एथिस्ट ने एक सवाल रखा कि दुनिया में नास्तिक कितने हैं, कितने प्रतिशत है। हाँ 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 हाँ। अगर आप देखें कि आपके घर में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह नास्तिक ही होता है। मतलब घर घर नास्तिक ही पैदा होता बच्चा। लेकिन हमारा घर, परिवार, समाज उस नास्तिक बच्चे को अंधविश्वास में ढकेल देता बचपन से ही। अभी उसे ये आस्तिक ये चीज, ये भी नकारात्मक इस चीज को, अंधविश्वास में ढकेल दिया जाता है। मतलब इसलिए ये गणना करे तो हम बच्चों से शुरुआत करें। जहां हमारा देश, हमारे धरती पे नास्तिक जन्म लेते हैं बच्चे, लेकिन हाँ, परिवार अंधविश्वास में डूबा हुआ परिवार, समाज उसे आस्तिक बना देता है, अंधविश्वासी बना देता है। इसीलिए आप जो गणना करते हैं कि कितने सारे नास्तिक है, तो शुरुआत बच्चे से करिए। हॉस्पिटल में जब बच्चे जन्म लेते हैं वहां से शुरुआत करिए। जी 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 जी। तो इसमें इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मेरे को याद आया है। अभी हमने आपने तर्क कहा ना, बच्चा जब पैदा होता है तो वो नास्तिक ही होता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इस्कॉन ने इसका एक तोड़ निकाला है। जानते क्या? वो बोलते जो महिला प्रेग्नेंट होती है ना, वो हरे कृष्णा हरे रामा जाप करते रहे, ताकि जब बच्चा पैदा हो वो भी हरे कृष्णा हरे रामा जाप करते रहे। ये करने का काम इन लोगों ने शुरू किया अभी। ये उस दिन एक चश्मा पहन के बाबा जी बात कर रहा था ना रेडियो एफएम में, भूत का, वही बोलता है कि जो प्रेग्नेंट होती है महिला, उनको ये करना चाहिए, इससे जो आस्तिक बच्चा पैदा होगा। अब इन लोगों ने ये उपाय, हमने मतलब इस तर्क को काटने के लिए उन्होंने ये चीज करना शुरू किया अभी। ये हो रहा है। चारवाक जी, आपने सही कहा हाँ कि ये बाबा लोग या धर्म के ठेकेदार गुरु लोग कि लोगों को सोचते हैं कि सभी धरती में जितने भी जनता है सब मूर्ख है, महामूर्ख है, और इन्हें जितना ज्यादा ज्यादा हो सके हम और मूर्ख बनाएंगे और अपने धर्म की धंधा और चमकाएंगे। ये जो दाढ़ी वाले बाबा, कहीं टकला बाबा, कहीं बिना गंजे वाले बाबा, इस तरह के बाबा बहुत है हमारे समाज में पड़े हैं। और बहुत सारे बाबा हाँ ज्यादा बाबागिरी करने के चक्कर में कभी कभार जेल में भी गए हैं। उदाहरण के तौर पे हाँ राम रहीम को ले लीजिए, आसाराम बापू को हाँ। ले लीजिए, सत्य साईं को ले वही। लीजिए। बहुत बहुत सारे बाबा हैं जो ज्यादा धर्म ज्ञान देने गए और चले गए जेल। इनकी पोल खुल जाती है। ये लोग एक्चुअली सोचने लगते हैं बाबा लोग कि हम भगवान के एजेंट हैं, हमें भगवान ने करेक्ट। स्पेशल भेजा है लोगों को धर्म ज्ञान देने के लिए। एक्चुअली वास्तव में ये बाबा लोग को ना कोई भगवान भेजा है, ना कोई गॉड भेजा है, क्योंकि भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी है ये एक कल्पना है, कोई नहीं भेजता इंसान है। की कल्पना है। हम हमारे धरती पे जो भी जन्म हुआ, जिसका भी जन्म होता है वो साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक नियम से जन्म हो रहा है। और हमारे करेक्ट पास ना तो कारी शक्ति है ना दैवी शक्ति होती है, किसी के पास भी नहीं होती है। करेक्ट। लेकिन लोग ये बाबा बन जाते हैं और खुद को बताते हैं कि मेरे पास चमत्कार है, चमत्कारी शक्तियां हैं, हमारे पास गॉड के आशीर्वाद है। और ये लोग धीरे धीरे पहले मोहल्ले में, उसके बाद शहर में, उसके बाद टीवी पे बैठ के प्रवचन देने लगते हैं। कोई भूतों का करेक्ट। प्रवचन देते हैं, कोई आत्मा का प्रवचन देते हैं, कोई गॉड के प्रवचन देते हैं। और चारवाक जी ने कही कि प्रवचन इस कदर देते हैं कि आप महिलाएं हरिनाम करिए तो आपके बच्चे भी हरिनाम करते हुए जन्म लेंगे। मतलब और ऐसा ये देखिए, ऐसा होता भी आपके है कि डीएनए चेंज ऐसा, करेंगे, मतलब हाँ, ये डीएनए चेंज इस्कॉन करने के का लिए जो है तैयार ना, कर देते इस्कॉन में जो महिला है उनको ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, वो भी यही चीज बोलते हैं उनके कानों में। और वो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है वो भी वही जाप करता है। और इसको वो दिखा के बोलते, देखिए देखिए हमारे यहाँ तो भाई आस्तिकता जन्म लेता है। हमारे
नास्तिकों के ये तर्क को, सिर्फ एक तर्क को काटने के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं ये लोग। ये मैं देख रहा हूँ। ये चल रहा है। नहीं, चारवाक जी सही कहते हैं, लेकिन ये जो बाबाओं के चक्कर में जब कुछ लोग पढ़ते हैं, मैं अपनी एक आप बीती बताता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आने लगा कि वाकई में ईश्वर या गॉड है या नहीं। मेरे मन में बहुत सारा, सबसे ज़्यादा सवाल उठा था स्कूल लाइफ में, और मैंने अपने परिजनों परिचितों से पूछने लगा कि भाई आप क्या गॉड मुझे दिखा सकते हैं, ईश्वर का दर्शन करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही कहते थे कि भाई देखो, ईश्वर को लेकर सवाल नहीं करना है, विश्वास कर तो है, नहीं कर मत नहीं है, मतलब सवाल करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग मुझे टाला करते थे कि अपनी स्कूल की किताब पढ़ो और ऊट पटांग किताब मत पढ़ो। आखिरकार क्या हुआ, एक पड़ोसी में एक दोस्त मिल गए जिसने कहा कि आपको लगता है कि भगवान के दर्शन की जरूरत है, तो चलो मेरे जानकार में एक बाबा जी हैं जो सत्संग चलाते हैं, प्रवचन देते हैं, और आप उसके पास चलिए, आपका हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मेरे मन में उत्साह बढ़ गया, मैं भी उस दोस्त के पीछे पीछे चला गया उस बाबा के पास। तो बाबा के जो चेले थे जो सत्संग चलाते हैं या धार्मिक संगठन चलाते हैं, उनका कहना है कि देखो, माना आप पढ़ते हैं, आप पढ़े लिखे लड़के हैं, आप साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर है यह आप खुली आंख से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बाबा से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वो कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। हाँ, तो उसके बाद मेरा मन में हुआ चलो भाई यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उस दौरान एक बाबा जी के द्वारा मैंने दीक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन करवाया। मैं स्कूल लाइफ में ईश्वर दर्शन किया, और उस संगठन को मैंने कुछ दिन बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया यहाँ ईश्वर भगवान टमान कुछ नहीं है, यहाँ सीधा धर्म के नाम पे अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को ठगने का एक जरिया है, दुकान खोल कर रखे हैं, और वहाँ बाबा कोई बन के बैठ जाते हैं, और उनके पास मूर्ख लोग, अंधविश्वासी लोग ज्यादा से ज्यादा जाने लगते हैं, उनका संगठन बढ़ने लगता है। कोई आसाराम बाबू बन जाते हैं तो कोई राम रहीम बन जाते हैं, बड़े बड़े बाबा जी। और ये बाबा जी इतने प्रभावशाली होते हैं तो इनके पास नेता मंत्री भी पहुंचने लगते हैं, कोई वोट बैंक के लिए पहुंच जाते हैं, कोई राजनीति करने पहुंच जाते हैं। और एक सीरियल भी आई, जो सीरियल स्पष्ट रूप से दिखाया है, नाम ले लेता हूँ, आश्रम। आश्रम आश्रम की लोग देखे हुए कई भाषाओं में आ चुके हैं, कि जो फिल्म उसका नाम है आश्रम। आश्रम प्रकाश झा जी ने फिल्म वेब सीरीज बनाई है, और इस वेब सीरीज के माध्यम से उन्होंने, झा जी ने ये स्पष्ट किया है कि आज धार्मिक धंधा किस कदर राजनीति, पावर, सत्ता, सबसे किस तरह से घुल मिला हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है। करेक्ट। अगर आप आंदोलन करें अकेले कि अंधविश्वास मुक्ति का आंदोलन, तो आपका हस्र डॉक्टर नरेंद्र दाभोल की तरह कर देंगे हम लोग। तो आंदोलन अकेले नहीं, एकजुट होगा। बाबा लोग जिस तरह से झुंड बनाते हैं, हम जो तर्कवादी आंदोलन करते हैं, हमें भी झुंड बनाने की जरूरत है और एक साथ मुहिम करने की जरूरत है, तभी इन बाबा की पोल खुलेगी। बाबा लोग अंधविश्वास के नाम पे लोगों को बढ़ा कर, उनके कमजोरी का फायदा उठाकर बाबा बन जाते हैं, धर्मगुरु बन जाते हैं, और लोगों को भड़काते हैं दूसरे धर्म के खिलाफ। नुपुर शर्मा का मामला आ गया, आपका उदयपुर में कन्हैया कुमार का मामला आया, काली फिल्म आई, जिस डायरेक्टर ने उन पे फतवा जारी हो गया, मामला दर्ज हो गया, धार्मिक मामला ठेस पहुंचाने पे कहीं कई थाने में मामले दर्ज हो गए। मतलब लगता है इन्हें छूट मिली हुई है कि हम धर्म के नाम पे कुछ भी कर ले, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को हम जेल की हवा खिला देंगे। लेकिन जो धर्म के नाम पे ठगते हैं लोग, अंधविश्वास का फायदा उठाकर लूट मार करते हैं, उन्हें जेल में भेजने के लिए सही तरह से कानून का लागू नहीं होता है। आप अगर लाइव में आके किसी धर्म गुरु के नाम पे ऐसे कोई प्रवचन दे दिए तो आपके नाम से एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन हम यदि किसी धर्म गुरु के नाम पे एफआईआर करने जाएंगे तो पुलिस हमें ही बाहर का रास्ता दिखा देगा कि आप इतने बड़े पावरफुल बाबा के खिलाफ कैसे मामला दर्ज कर सकते हैं, आपको औकात क्या है। यहाँ पे पर्सनालिटी देखा जा रहा है, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी का, पर्सनालिटी वर्शिप, व्यक्तिवादी होना।